दोस्तों, युवराज जो कि नोएडा जैसे शहर के अंदर एक गड्ढे में, जो कंस्ट्रक्शन साइट का गड्ढा था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, उसके अंदर उसकी डूब के मौत हो गई। वो चिल्लाता रहा, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन इसके बावजूद 90 मिनट तक वो जंग लड़ता रहा अपनी जिंदगी की, और आखिरकार वो डूब के मर गया। और जो बेशर्म जो एनडीआरएफ वाले और जो जितने भी थे वो सब उसको देखते रहे और ये सोचते रहे कि इस ठंडे पानी के अंदर हम कैसे उतरें, अंदर सरिये होंगे या अंदर कुछ होगा, और ये करके, जबकि उनके पास में सारे संसाधन थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई थी, एनडीआरएफ का जो बचाव दल था वो खड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसको मरने दिया गया। यहाँ तक कि एक जो डिलीवरी बॉय था, उस डिलीवरी बॉय ने ये कहा कि मैं अंदर उतरता हूँ, मुझे जाने दो, मैं उसको बचा के लेके आऊँगा। लेकिन तब भी उससे सिर्फ डिस्कस करते रहे। जब वो गया, उसने काफ़ी देर तक ढूंढा, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और 100 घंटे के बाद में उसकी लाश निकाली गई। ये हाल है सिस्टम के। वो युवराज था, लेकिन वो सिर्फ नाम का युवराज था। वो किसी बड़े मंत्री का या किसी बड़े नेता का बेटा नहीं था। अगर मान लो किसी बड़े मंत्री का या नेता का अगर बेटा होता तो उसको किसी भी तरीके से, चाहे वो सरिये होते या कुछ भी होता, किसी भी तरीके से उसको बचा लिया जाता। मतलब लापरवाही की हद देखो। जहां पर वो गड्ढा था और जिस गड्ढे के अंदर पानी भरा हुआ था, उसके लिए आसपास के लोग कई बार लिख के दे चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उस गड्ढे को भरा नहीं गया। और बेशर्मी ये है साहब कि अब मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है कि निलंबन कर दिया गया, तबादला कर दिया गया, फलाना कर दिया गया। अरे कुछ नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद में सब के सब वापस सब बहाल हो जाएंगे और जैसा था वैसा के वैसा हो जाएगा। लेकिन एक बाप जिसका एक बेटा था, वो बेटा, उसके दोस्तों ने बताया कि युवराज विदेश जाना चाहता था। विदेश इसलिए जाना चाहता था कि वो यहाँ के सिस्टम से, यहाँ की इन सारी चीज़ों से काफ़ी परेशान था और वो कहीं विदेश सेटल हो जाना चाहता था। लेकिन क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, बाप अकेला था और बाप की वजह से वो यहाँ पे रुका हुआ था। ये उसके दोस्तों ने बताया। आज युवराज नहीं है और उसकी, दरअसल ये नहीं कहेंगे कि उसकी मौत हुई, उसकी हत्या की गई है इस सिस्टम की लापरवाही ने। और यहाँ का जो सिस्टम एक तरीके से पूरा के पूरा सबके सब लापरवाह बड़े बड़े। एक ही चीज सिर्फ सामने आती है अगर इन नेताओं के या अगर उनके सामने आती है, तो वो है सिर्फ हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान की बात होती है तो इनका हर चीज आउट ऑफ रेंज जाके और ये सारे काम करते हैं। अगर यही किसी बड़े बहुत धनाढ़ का बेटा होता, किसी नेता का बेटा होता, किसी मंत्री का बेटा होता, तो मतलब उसको किसी भी तरीके से बचा लिया जाता। आज आप देखो, और जो सामने आया है कि जो एनडीआरएफ जो बचाव दल है, इनका जो हेड है, वो हेड जो जिसको बताया जा रहा है डीएम है, वो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी बेटी है। जिम्मेदार वही होते हैं, लेकिन पता है कि उनका कुछ भी नहीं होगा, न उनका तबादला होगा, न उनका निलंबन होगा और न ही उन पर कोई कार्रवाई होगी। तो आखिर ये सिस्टम कब तक इस तरीके के जो बेगुनाह, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी जान लेता रहेगा? आज मगर आम जनता है, तो आम जनता के लिए ये सिस्टम हमेशा सोया हुआ रहता है। क्या वीआईपीज होंगे तभी उनके लिए ये सिस्टम जागता है, तभी उनके लिए ये सारा के सारा सिस्टम काम करता है। आज एक बाप ने एक अपने बेटे को खो दिया। एक अच्छा खासा नौकरी पेशा इंजीनियर था, बड़ी मस्ती के अंदर जा रहा था। उसको नहीं पता था कि यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है जिसके अंदर वो डूब के और मर जाएगा। इन सब के सब जितने भी जिम्मेदार हैं, इन लोगों को उस गड्ढे में डूब के मर जाना चाहिए। बहुत सख्त बात है, लेकिन ये कहनी पड़ रही है कि आंखों के सामने सोचो कि बाप की आंखों के सामने बेटा चिल्ला रहा है, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। लेकिन इसके बावजूद उस वो बेबस बाप खड़ा हुआ है, उसके साथ में पूरा के पूरा लवाजमा खड़ा हुआ है। लेकिन वो लवाजमा पानी के अंदर इसलिए से नहीं उतरा क्योंकि साहब पानी बहुत ठंडा है।
सारी सुविधाएं होने के बावजूद उसको नहीं बचाया गया।